हेलो एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथ का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। दुनिया में जितने भी नंबर है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आप जब भी कभी आपको नंबर देखने को मिलेगा, आप नर्सरी से हो चाहे ग्रेजुएशन तक, वो सिर्फ दो ही नंबर होगा, या तो रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर को फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर इन्हीं सबको एक एक पढ़ लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर और फ्रैक्शन एंड डेसिमल। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज ए रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। डिफिनेशन से समझ लेते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integer and q not equal to 0। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब है कि वह सभी संख्या जिसको हम लोग p by q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में, या ऐसे कहें कि न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में। बस शर्त है ये एक है कि जिसका डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि जो p by q के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो q यानी कि डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। उन सभी संख्या को क्या कहा जा सकता है, रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं और भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे ये 1 है, तो हम लोग जानते हैं जिस भी नंबर के नीचे, यानी न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर होता है किसी भी फ्रैक्शन को लिखने के रूप में, तो यानी कि ये न्यूमरेटर है, इसके नीचे यानी हम लोग डिनोमिनेटर में 1 लगा देते हैं, तो इसके वैल्यू में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 1/1 यानी कि ये भी किस फॉर्म में आ गया, p by q के फॉर्म में। उसी तरह 2.5 यानी कि डेसिमल नंबर को भी हम लोग कहीं ना कहीं p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर। जैसे कि 2.5 एक डेसिमल नंबर है, इसको मैंने फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर दिया है। कैसे, इस पॉइंट को हटाकर मैंने नीचे यहाँ पे 10 यानी कि डिनोमिनेटर में 10 ला दिया है, तो ये p by q के रूप में रिप्रेजेंट हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये रेशनल नंबर। उसी तरह यहाँ पे 3 है, 3 के नीचे भी हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसके भी वैल्यू में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ये भी p by q के रूप में दिख रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि रेशनल नंबर। उसी तरह 4/5 है, तो ये सिंपल सा दिख रहा है कि p by q के रूप में रिप्रेजेंट है, तो रेशनल नंबर होगा। 3 -3/2 ये भी दिख रहा है -3। अब आप लोग के मन में आया कि -3 कहां से आ गया, तो अब डिफिनेशन से एक बार और पढ़ते हैं, समझते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integer। इंटीजर्स अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। जैसा कि आप लोग कहीं ना कहीं इंटीजर्स की जानकारी भी होगा। इंटीजर्स वो नंबर आते हैं उसमें, इसमें ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर, उसके साथ साथ जीरो होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव नेचुरल नंबर है, जिसको 3/2 यानी कि p by q के रूप में रिप्रेजेंट किए हैं, जो कि क्या है, रेशनल नंबर है। आई होप आप सभी को रेशनल नंबर एग्जांपल्स के माध्यम से और भी अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब हम लोग इसी रेशनल नंबर को फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किए थे, उसमें से अब हम लोग पहला देख लेते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर क्या है। पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज ए नेचुरल नंबर। डिफिनेशन से इसको भी समझ लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, यानी कि कलेक्शन होता है किसका, काउंटिंग नंबर का। काउंटिंग नंबर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल्स 5 बनाना, 3 बुक्स, 2 कॉपीज, 6 ऑरेंज, ये सब क्या है, काउंटिंग नंबर है, जो कि स्टार्ट किससे होता है, 0 से नहीं बल्कि 1 से, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यानी कि द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग नंबर समझ लेते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 etc। अब एक और इसमें क्वेश्चन बनता है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, 1। देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। सबसे बड़ा नंबर आपसे पूछो तो आप नहीं बता पाएंगे, ये अनडिफाइंड है। जैसे कि कोई बताता भी है, मैं पूछता हूँ कि सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, तो किसी का जवाब आता है कि 1 करोड़, तो मैं कह दूंगा 1 करोड़ 1। और वो कहेगा कि 1 करोड़ 500, तो मैं कह दूंगा 1 करोड़ 501, यानी कि अनडिफाइंड है, ये इनफाइनाइट तक ले जाता है। इसलिए लार्जेस्ट नंबर को ढूंढना इम्पॉसिबल है, ना के बराबर है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, n से। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह रेशनल नंबर को r से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज ए होल नंबर। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, यानी कि ये कलेक्शन होता है किस चीज का, नेचुरल नंबर का।
जिसके साथ साथ इंक्लूड होता है जीरो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 etc। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि नेचुरल नंबर के साथ साथ हम लोग जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो नंबर क्या कहलाता है, होल नंबर। इसमें भी एक क्वेश्चन पूछता है द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो, यानी कि सबसे जो छोटा होल नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर में देखा था कि जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर होता है वो अनडिफाइंड होता है, इम्पॉसिबल है। उसी तरह होल नंबर में भी जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो भी अनडिफाइंड है, इम्पॉसिबल है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W। जिस तरह नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है उसी तरह होल नंबर को भी W से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इंटीजर्स के बारे में। पढ़ लेते हैं व्हाट इज ए इंटीजर, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो। यानी कि एक कलेक्शन होता है नंबर का, इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर, उसके साथ ही साथ जीरो। जैसे एग्जांपल्स में ये क्या है, जीरो के आप राइट हैंड साइड जाएंगे तो क्या आएंगे, सब पॉजिटिव नेचुरल नंबर, और जीरो के आप लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो क्या होंगे, सब नेगेटिव नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 2 3 इधर आएंगे तो -1 -2 -3 इनफिनाइट तक ले। देयर इज नो स्मॉलेस्ट इंटीजर। आप जानते हैं कि जी आप जीरो के लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो सबसे छोटा नंबर इधर ही आता है, यानी कि नेगेटिव का जो नंबर होता है वो पॉजिटिव के कंपैरिजन में स्मॉलेस्ट नंबर होता है। बट इसमें भी हम नहीं जान पाएंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है, क्योंकि आप जी आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो ये भी तो इनफाइनाइट तक ले नेगेटिव में नंबर जाएगा। इसलिए जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो अनडिफाइंड होता है, इम्पॉसिबल होता है। उसी तरह देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर। आप जीरो के जब राइट हैंड साइड चलेंगे तो ये भी तो नेचुरल नंबर की तरह ही इनफाइनाइट तक ले जाएगा, यानी कि ये भी क्या है, अनडिफाइंड है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते थे, n से, उसी तरह हम लोग इंटीजर्स को भी किससे डिनोट करते हैं, कहते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। बहुत सारे लोगों को अभी नंबर लाइनों नहीं मालूम चलता है। A line which consists of a real number is called a number line। यानी कि किसी भी लाइन पर यदि रियल नंबर कंसिस्ट कर रहा है, आप कहेंगे रियल नंबर क्या होता है, तो ये कलेक्शन होता है रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि इंटीजर्स भी आ जाएंगे सब, नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे सब, डेसिमल्स के भी नंबर आ जाएंगे सब। यानी कि नंबर लाइन पर यदि हम लोग रियल नंबर को कंसिस्ट कराते हैं उसी को क्या कहते हैं, किसी भी लाइन पर हम लोग रियल नंबर को कंसिस्ट कराते हैं यानी कि डिनोट करते हैं, दिखाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, नंबर लाइन। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कहीं ना कहीं ये रेशनल नंबर होगा और इक्विवेलेंट होता है। डिफिनेशन से इसको भी समझ लेते हैं। व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर। यानी कह रहा है ये कि जो रेशनल नंबर होता है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब हम लोग क्या करते हैं, किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो नंबर क्या बन जाता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल से समझ लेते हैं और भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल्स में हम लोग लिए कि 1/2। अब इसी 1/2 में मैंने 2 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कराया और न्यूमरेटर में भी, जिसके फलस्वरूप से हमको क्या आंसर मिला, 2/4। 1/2 में मैंने एक बार 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराया और एक बार न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराया तो क्या मिला, 3/6। देन उसी 1/2 में मैंने डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल क्या मिला हमको, 4/10। यानी कि ओवरऑल हम लोग जितने भी 2/4, 3/6, 4/8 देख रहे हैं, ये जितने भी फ्रैक्शन है, जितने भी रेशनल नंबर है, क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है किसका, 1/2 का। आई होप आप सभी लोग को समझ आया होगा। अब हम सिंपलेस्ट फॉर्म समझ लेते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। पढ़ लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर का। A rational number p/q will be in simplest form if p and q are co-prime integer and q not equal to 0। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि p and q जो है वो क्या होना चाहिए, को-प्राइम इंटीजर होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का सेम कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल से समझिए ये 3/2 है तो आप ऐसा कोई नंबर बताइए जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करता हो, यानी कि कॉमन फैक्टर हो इन दोनों नंबर का, तो आपके पास इसका आंसर 9 होगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड
डिवाइड करता हो यानी कि कॉमन फैक्टर हो 1 को छोड़कर, 1 तो एक रेयर केस में आ जाएगा। उसी तरह 4/7 को भी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड करता हो या कॉमन इन दोनों नंबरों का कॉमन फैक्टर यानी कि सेम फैक्टर हो। इसी तरह 5/2 है तो 5/2 को भी कोई भी नंबर नहीं डिवाइड कर सकता है। इसलिए क्या हुआ कि ये 3/2, 4/7, 5/2 क्या हुआ कि ये रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ, यानी कि इससे अब ये छोटा हो ही नहीं सकता है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सबसे छोटा। इसमें क्या लगा EST यानी कि सुपरलेटिव डिग्री नहीं पढ़ा है, कंपैरेटिव पॉजिटिव सुपर, इससे अब छोटा ये हो ही नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए 4/8 है तो 4/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/4 लिख सकते हैं, और इसको फ्यूदर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो 1/2 लिख सकते हैं। अब ये इसको और छोटा हम नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ 4/8 का ये सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। ये भी देख सकते हैं इन दोनों नंबरों में ऐसा कोई भी नंबर हमको नहीं मिल रहा, यानी इन दोनों नंबर का ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा जो कि इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 1 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसपे एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ये कह क्या रहा है, कह रहा है जितने भी होल नंबर है क्या नेचुरल नंबर है। सबसे पहले हम लोग होल नंबर को देख लेते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होता है, उसके साथ साथ जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब इंक्लूड हो जाते हैं। देन नेचुरल नंबर क्या होता है जो कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 यानी कि इनफाइनाइट तक है। तो कह रहा है कि जितने भी होल नंबर है क्या नेचुरल नंबर है, ऐसा नहीं। इसका आंसर क्या होगा नो, क्योंकि जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, बट जो नेचुरल नंबर होता है उसमें 0 होवे नहीं करता है। तो कहां से जितने भी होल नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर तो 0 होवे नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा नो। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या जितने भी इंटीजर क्या होते हैं, जैसे कि ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव 1 2, उसके बाद से 0 1, पॉजिटिव का 2। कह रहा है कि जितने भी इंटीजर होते हैं क्या रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आंसर सही है क्योंकि वो -1 के नीचे 1 है तो इसको नीचे 1 लिख देंगे, यानी p/q के रूप में हो गया। उसी तरह 2 है तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे, तभी भी इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। देख सकते हैं कि ये 2/1 भी p/q के रूप में रिप्रेजेंट हो गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा S, क्योंकि जितने भी इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं रेशनल नंबर। हम लोग डिफिनेशन में भी देखे हैं जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो p/q होते हैं, जो p/q के रूप में रिप्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं इंटीजर होते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर एस हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये क्या कर रहा है, जितने भी, अब उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं क्या वो इंटीजर है। तो रेशनल नंबर क्या है जो p/q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर क्या जो कि -1 -2 3 2 1 ये सब क्या है नेचुरल नेगेटिव नंबर, नेचुरल पॉजिटिव नंबर, 0 ये सब इंटीजर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि रेशनल नंबर को हम लोग 1/2 के फॉर्म में, 3/4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं उसको डेसिमल्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये 1/2 है, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं 0/0.4। 1/2 को हम लोग 0.5 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बट जो इंटीजर होता है ये तो डेसिमल्स में लिख ही नहीं सकते हैं। इंटीजर जितने भी होता है ये डेसिमल्स में ये होते ही नहीं है, सब ये नेचुरल नंबर होते हैं, सब पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या होगा नो, क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर नहीं होते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं बट इंटीजर्स को हम लोग डेसिमल्स फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा।